गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सी एन अनाटा, असिस्टेंट प्रोफेसर ईबीएसटी। हम लोग जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, आज मेरे पास है उसकी आरबीडी वाली बुक और इससे हम लोग करने वाले हैं हमारे आज के दो छोटे छोटे से टॉपिक्स, जिनका नाम है एक तो करेक्शन ऑफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और उसके अलावा दूसरा है कंबाइंड मीन। ये दोनों आज हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट कवर करके जाना है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम करते हैं करेक्शन ऑफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब जिसने भी ये डेटा लिया, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या ये ह्यूमन एरर नहीं हो सकती कि हम लोगों ने डेटा कुछ गलत ले लिया हो। मतलब कि कोई एक नंबर जो कि जैसे आपको लिखना था मानो 34, उसकी जगह आपने 43 लिख दिया हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ऐसी गलती हो जाए तो क्या हमें पूरा मीन दोबारा निकालना पड़ेगा या फिर हम उस एक गलत ऑब्जर्वेशन को ठीक करके, आपको जब मीन दे दिया जाए तो आप गलत ऑब्जर्वेशन को सही ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस करके आंसर कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हमें आज पढ़ना है। मैं आपके आरबीडी का ही क्वेश्चन ले रही हूँ। जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को सेंड की है उस पीडीएफ में ये है इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 9.14 पर इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ये। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ। द एवरेज इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 वर्कर्स, ये कहा गया है एवरेज इनकम 50 वर्कर्स की। ठीक है, तो 50 वर्कर्स का मतलब क्या हो गया है? एन। और एवरेज इनकम बताओ, एवरेज का मतलब क्या हो गया है? मीन। तो 50 जो कि एन है उसके लिए मीन है 80। ठीक है, बाद में ये डिस्कवर किया गया कि दो वर्कर्स के जो वेजेस थे वो गलत पढ़ लिए गए। दो वर्कर्स के वेजेस गलत पढ़ लिए गए, मिसरेड एज 46 एंड 28। अब देखो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो वर्कर्स के वेजेस हमने मिस रीड कर लिए एज, इसका मतलब ये सही ऑब्जर्वेशन है गलत, ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए इंस्टेड ऑफ, ये जो लाइन है इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय हमने वो पढ़ लिए। इंस्टेड ऑफ का मतलब हो गया कि राइट ऑब्जर्वेशन ये थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो वर्कर्स के वेजेस जो है वो 46 एंड 28 पढ़ लिए, जबकि असलियत में वो कितने थे? असलियत में वो थे 64 एंड 82। ठीक है बच्चों, अब आपको ये बताना है कि करेक्ट मीन कैसे निकाला जाए। अब आप बोलोगे तो इसमें क्या हो गया, सारा वापस से कर लो गलत को हटा करके। तो देखो सारा डेटा हमें नहीं दिया गया है, तो अब हम लोगों को जितना डेटा हमारे पास में अवेलेबल है उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से करें? चलो, हमें एक ही तरीका आता है, हमने और कोई दूसरा तरीका सीखा ही नहीं। हमें बस इतना पता है एक एक्स होता है, उसमें कुछ आइटम्स दिए हुए होते हैं, हम उसका कर लेते हैं सिग्मा एक्स, यही करते हैं। ठीक है, उसके सामने कुछ नंबर होते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, वो आपको दे रखा है, एन कितना दे रखा है? 50। तो हमें पता है एन 50 है। सिग्मा एक्स कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, और हम लोगों को दिया हुआ है मीन, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, वो हम लोगों को कितना दिया हुआ है? मीन इज 80। तो चलो मैं पहले जो निकाल सकती हूँ वो निकाल लेती हूँ। मीन मेरा 80 है, सिग्मा एक्स मेरा नहीं पता और एन है मेरा 50। तो बच्चों मुझे बताओ इससे मेरा सिग्मा एक्स कितना निकल जाएगा? अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 80 इंटू 50 को कितना हुआ? 40, तो 4000 हो जाएगा। सिग्मा एक्स कितना हो गया मेरा? 4000। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो सिग्मा एक्स है वो 4000 है। मुझे यहाँ पर ये पता चला कि मेरे जो ये 50 आइटम्स हैं, ये जो 50 आइटम्स है इनका जो टोटल है वो कितना है? 4000 है। ठीक है, मुझे 4000 पता चल गया। अब जो मुझे 4000 पता चला है, उन्हीं 4000 में से कोई से दो आइटम है 46 एंड 28। ये देखो मानिए यहाँ है, एक 46 है और एक 28 है। ये इन्हीं 4000 के टोटल में कुछ है 46 एंड 28। ठीक है, ये दोनों गलत है। इसकी जगह होना चाहिए था 64, इसकी जगह होना चाहिए था 82। यहां तक तो समझ में आ गया। अब करें क्या, सही कैसे करें? सिंपल सी बात है, अगर आपका जो टोटल है 4000 का वो गलत हो जाता, कैलकुलेटर में भी हम कई बार कर रहे होते हैं, तो मानो मुझसे ऐसा हुआ मतलब मैं कुछ कैलकुलेशन कर रही हूँ और मुझसे 46 दब गया, आप कैलकुलेटर में करके देख लेना,
और मुझे दबाना था 64, मैंने गलती से 46 कर दिया उसको, तो मैं क्या करूंगी, मुझे दबाना था 64, मैंने क्या दबा दिया 46, तो मैं क्या करूंगी 46 जो मैंने प्लस किया है उसको हटाने के लिए मुझे उसको क्या करना पड़ता है माइनस, और 64 जो मुझे प्लस करना है वो मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा प्लस, यानी 46 को हटा दो 64 को ऐड कर दो, सिंपल है। वैसे ही 28 को हटा दो और 82 को क्या कर दो प्लस कर दो, खत्म। तो यानी इस 4000 में से मुझे क्या करना है, एक तो 46 हटाना है, एक 28 हटाना है, और फिर मुझे एक 64 प्लस करना है और एक 82 को प्लस करना है, क्योंकि ये गलत क्योंकि ये सही चीजें हैं तो इनको मुझे ऐड करना है, जो गलत चीजें थी उनको मैंने हटा दिया। करेक्ट। 4000 में से आप हटा के देखो बच्चों, 46 और 28 को हटाओ, मेरे पास में क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसका टोटल फाइनल आंसर ही लिख रही हूँ, 4072 आना चाहिए आपका, जो इसका फाइनल आंसर है 4072, ये क्या आना चाहिए आपका सही सिग्मा एक्स। ठीक है। अच्छा, अब आप पूछोगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको, तो देखो बच्चों एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में आप इस तरह से लिख देना, जैसे आप यहां तक निकाल लोगे सिग्मा एक्स, एक मिनट, आप निकाल लोगे सिग्मा एक्स, तो आप लिख देना कि सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला सिग्मा एक्स है 4000। ठीक है। फिर आप लिख देना माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, तो उसमें आप दो चीजें माइनस कर देना, क्या क्या माइनस करनी है, एक तो आपको 46 और एक 28, और फिर आप उसमें प्लस कर देना करेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो वो आपको प्लस करनी है 64 एंड 28, और फिर ये जो आपका है ना 4072, इसको आप लिख देना करेक्टेड सिग्मा एक्स, ये आपका क्या हो गया करेक्टेड सिग्मा एक्स। अब सही सिग्मा एक्स निकल गया 4072, तो बच्चों जब सही सिग्मा एक्स निकल चुका है तो सही मीन भी निकाल दो, करेक्टेड मीन, तो करेक्टेड मीन कैसे निकलेगा, करेक्टेड सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन तो सही था, चलो तो सिग्मा एक्स हो गया करेक्टेड मेरा 4072, एन मेरा सही ऑलरेडी है 50, तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 81.44, ये मेरा आंसर है। देख लो बच्चों, अगर आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो मेरे कॉलेज के बच्चे हैं वो तो क्लास भी लग रही है, क्लास में पूछ लेना, जो बाकी बच्चे जो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके पूछ लेना, जिस भी तरह से आप लोग पूछना चाहे। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हमने ये किया, गलत चीजों को हटा दिया, सही चीजों को प्लस कर दिया, बस कैसे, डायरेक्टली मीन में नहीं हो सकता, मीन से हम सिग्मा एक्स पर आए और फिर सिग्मा एक्स से हमने ये किया है। चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 98 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो n जो है वो मेरा कितना दिया गया है 98, 90 स्टूडेंट्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इंडिविजुअल सीरीज नहीं है बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज होगी। ठीक है। एवरेज वेट इज फाउंड टू बी 50 kg, तो जो एवरेज वेट है वो हमारा कितना है 50, मीन दे दिया और n दे दिया। अब बोला है बाय मिस्टेक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40, अच्छा एक क्लास है, मैं लिख देती हूँ, देखो उसी तरह से मैं लिख देती हूँ उस तरह से कि ये आपका कुछ x होगा, है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसा कुछ भी होगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी होगा। ठीक है, और उसके बाद में कुछ f होगा, और उस f का जो टोटल होगा वो दे रखा है आपको, सिग्मा f बोल दो या n बोल दो, कितना दे रखा है 98। ठीक है, ये आपको बुक में दे रखा है, और जो इनका मीन है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वो आपको कितना दे रखा है, जो इनका मीन है वो कितना दे रखा है 50, ये अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये कह रही है कि बाय मिस्टेक एक क्लास है 30 to 40, उसकी फ्रीक्वेंसी was taken as 8, देखो आप ये ध्यान रखना इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, टेकन एज, जहां भी एज वाली चीज होगी ना, टेकन एज ले ली गई, क्या ले ली गई, वो ले ली गई थी 8। ठीक है, लेकिन ये 8 गलत थी, फिर लिखा होगा इंस्टेड ऑफ, इसकी जगह, किसकी जगह, यानी ये गलत वाली है 8
और सही जो हमें करनी है वो क्या है, इंस्टेड ऑफ 10, यानी कि 10 सही आंसर है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी 8 ले ली गई जबकि कितनी लेनी थी, 10। ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात क्या होनी चाहिए थी। चलो ठीक है, हमारे पास में सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारे पास में सबसे पहली चीज होती है यही कि हम मीन निकाल लें। मीन क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बच्चों कितना है आपका, नहीं पता। सिग्मा एफ एक्स आपको दिया है, नहीं दिया। सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ दिया है 98। ठीक है, तो चलो मुझे बताओ गलत वाला सिग्मा एफ एक्स कितना निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 98 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 4900। ठीक है, ठीक है 4900, ये हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स। यानी यहाँ पर इन्होंने कुछ एफ एक्स किया होगा, वो एफ एक्स जो आया होगा वो इनका आया होगा 4900। ठीक है, देन अब एक क्लास है, हमें इसको सही करना है। ठीक है, अब एक क्लास है 30 to 40, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने ले ली 8 जबकि लेनी कितनी चाहिए थी, 10। मुझे बताओ एफ एक्स कैसे निकलता है बच्चों, अगर कंटिन्यूस सीरीज हो तो पहली बात एफ एक्स नहीं निकलता, क्या निकलता है, एफ एम निकलता है। तो उसके लिए एक मिड वैल्यू ली जाती है। 30 to 40 वाली क्लास की मिड वैल्यू क्या होगी आप बताओ, अगर कोई क्लास है 30 to 40 तो उसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 30 + 40 अपॉन 2 कितनी होगी मिड वैल्यू, 35। तो ये जो मिड वैल्यू है 35, उसको इन्होंने कितना ले लिया होगा, 35 इंटू 8। इन्होंने कितना ले लिया होगा, 35 इंटू 8 यानी कि 280। इन्होंने 280 ले रखा होगा। असलियत में करना चाहिए था 35 इंटू 10 यानी कि कितना, 350। सही है, एक क्लास थी 30 to 40, क्लास में दिक्कत नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी में दिक्कत है। तो जो हम ये निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, m इंटू एफ, एफ एम हम करते हैं। तो इन्होंने गलत कर रखा होगा 35 इंटू 8, हमने सही कर दिया 35 इंटू 10, 350। तो यानी कि जो हमारा सिग्मा एफ एक्स है वो अब क्या होना चाहिए, उसमें से गलत चीज हटा दो 280 और सही चीज को प्लस कर दो 350। बताओ सही है। ठीक है, तो अब हम करेक्टेड मीन निकालें। अब देखो मैं गलत कुछ कर रही हूँ लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ, अगर आपको कुछ फील हो रहा है कि नहीं कुछ तो गलत है तो आप मुझे ये बताना बाद में कि आपको पता चल गया था कि हमें एक गड़बड़ और हम कर रहे हैं अभी। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करेक्टेड वाला। तो बताओ करेक्ट वाला सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा, 4900 में से 280 को हटाना है और 350 को प्लस करना है। तो 4970 किससे डिवाइड करूं, सिग्मा एफ से। कितना है सिग्मा एफ, 98 कर दो 98 से डिवाइड, पक्का। ये है आपका गलत, 98 है गलत। क्यों है गलत बच्चों, देखो मैंने गोले इस बार 2 जगह लगाए हैं। यही सेम चीज मैंने आपको अभी से पिछली क्लास में भी सिखाई थी मिसिंग वैल्यू वाली में, कि अगर x में कुछ मिसिंग हो तो उसका इम्पैक्ट एक जगह आता है, f में कुछ मिसिंग हो तो 2 जगह। वैसे ही मैं आज आपको फिर से बता रही हूँ, अगर हमने गलती x में की है तो उसका इफेक्ट सिर्फ एक जगह आएगा, लेकिन अगर हमने f में गलती की है तो उसका इफेक्ट दोनों जगह आता है। f में जब आप गलती करते हो तो एक तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने की वजह से यहाँ इफेक्ट आ जाता है जो हम प्लस माइनस करते हैं, और एक यहाँ भी तो इफेक्ट आएगा, आपने गलत फ्रीक्वेंसी ले ली है, गलत फ्रीक्वेंसी की वजह से ये चीज 98 आ गई है, असलियत में ये 98 नहीं होना चाहिए था। तो जैसे आपने सिग्मा एफ एक्स को सही किया है वैसे ही आपको सिग्मा एफ को भी सही करना पड़ेगा। कैसे, वैसे ही गलत को हटा दो, सही को प्लस कर दो, 98 में से 8 हटा दो, 90, 10 सही कर दो, यानी कि कितना आएगा 100। तो इस बार आपको क्या करना है, 2 जगह गलतियां सही करनी है, एफ एक्स में भी और एफ में भी, और अब आपका आंसर आएगा 49.70। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये समझ में आ गई आपको बात। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इन्होंने बताई कि एक क्लास है 30 to 40, हमने उसमें गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ क्लास में फर्क नहीं आया है, फर्क आया एफ में, तो हमने एफ को भी सही किया है, हमने एफ एम को भी सही किया है, एफ एम या एफ एक्स जो भी हो सकता था यहाँ पर, हमने उसको भी सही किया है, और दोनों को सही करके हमने वापस से मीन निकाल दिया। बस शुरुआत आपकी गलत जो मीन दे रखा है उससे सिग्मा एफ एक्स आपको निकालना है, एफ एक्स या एफ एम, और फिर उस गलत को सही करना है, सही करके वापस से आपको फॉर्मूला पुट करना है। बताओ क्या यहाँ पर आपको लगता है कोई भी दिक्कत है, ये समझ में आ गया है। अच्छा इसको करोगे कैसे एग्जाम में, तो वही चीज है, अलग अलग वर्किंग नोट्स बना लेना। एक पहला वर्किंग नोट बनाना, कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड सिग्मा एफ,
एक बना लेना कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड सिग्मा एफ एक्स, दोनों करेक्ट निकालने के बाद में फिर ये आपका करेक्टेड मीन वाला है वो कर देना, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका सेकंड। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है इलस्ट्रेशन 11 का, वो मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क। ये आप मुझे करके बताना कि क्या आप इसको सॉल्व कर पाए या नहीं सॉल्व कर पाए। जिन बच्चों के पास में ये बुक नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं उनके लिए लिख देती हूँ एज इट इज मैं लिख रही हूँ उसको, मैं कुछ भी आपके लिए डिकोड नहीं करूंगी, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 60 students in a class is 18 years. 7 students left the class. 7 स्टूडेंट्स ने क्लास छोड़ दी है। Their, ये इसी के साथ है, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है। Their average age was 16.25 years, ठीक है। उसके बाद में कहा है 5 new students joined the class whose ages were, 5 नए स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की, इनकी एजेस बताइए, 19 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21.5, 23.75 एंड 14 ईयर्स, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों आप बोलोगे इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, गलत नहीं है, लेकिन जो चले गए क्लास से उनको हटाना है, जो नए आ गए हैं क्लास में उनको जोड़ना है, और इस तरह से आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। मैं फाइनल आंसर आपको बता देती हूँ, इसका फाइनल आंसर आएगा 18.32 ईयर्स, ठीक है। चलो ये हमारा हुआ है एक टॉपिक खत्म। अब हम करने वाले हैं हमारा दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हमारा बच्चों कंबाइंड मीन। क्या होता है कंबाइंड मीन, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। कंबाइंड मीन का मतलब क्या है? कंबाइंड मीन का मतलब है कि जैसे समझो कि दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनके हमने दो अलग अलग मीन निकाल लिए, और अब हमें कहा जाता है कि इनका आप एक कंबाइंड मीन निकाल कर बता दो, तो आप किस तरह से निकालेंगे। मैं एक एग्जांपल के साथ ही शुरू करती हूँ, और बिना फॉर्मूले के पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर हम फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं आपको कि तीन ग्रुप्स का ले रहे हैं क्वेश्चन। चलो हम तीन ग्रुप्स का ले लेते हैं, अगर मुझे कोई दो ग्रुप का क्वेश्चन मिलता तो मैं वो ले लेती। ये तीन ग्रुप्स है, ठीक है। ये पहला ग्रुप है, इसमें कुछ एक्स होगा, कुछ सिग्मा एक्स होगा, कुछ यहाँ पर नंबर होगा यानी कि n होगा, और कुछ इसका मीन होगा। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही इसको मैं x1 बोल दूं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से मेरा एक सेकंड ग्रुप है, उसमें भी ऐसे ही होगा, कुछ सिग्मा एक्स होगा, इस बार सिग्मा x2 बोल देती हूँ, यहाँ सिग्मा x1 n1 ऐसे बोल देती हूँ, कुछ n2 होगा इनका, और कुछ मीन, ये 1 है तो कुछ मीन 2 होगा, सिग्मा x2 अपॉन n2। क्या ऐसे ही आपने किया होगा? मानो मैं अगर एग्जांपल लूं, अब मैं अगर आपको ऐसे कहती हूँ कि इन दोनों का ना कंबाइंड मीन निकाल दो, ठीक है, पहले समझा देती हूँ। इन दोनों का कंबाइंड मीन निकाल दो। कंबाइंड का मतलब इसका और इसका मिला करके मीन निकाल दो। तो आप बोलोगे सिंपल है ना, इस वालों को भी टोटल कर लो, इस वालों को भी टोटल कर लो, इसको पूरी को एक सीरीज मान लो, और n का भी टोटल कर लो, और फिर डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन मानो अगर मुझे एक एक डेटा नहीं दिया हुआ है तो फिर कैसे करूं? तो आप बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
इसका सिग्मा एक्स है, ये तो टोटल है, और इसका भी सिग्मा एक्स है। इन दोनों टोटल्स को प्लस कर लो, ठीक है, और इन दोनों के जो नंबर हैं उनको प्लस कर लो। यानी कि आप मुझे बताओगे कि आप ऐसा कर लो, सिग्मा x1 और सिग्मा x2 को प्लस कर लो, टोटल हो गई ना सीरीज, और n1 और n2 को प्लस कर लो। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, मीन 1 2। क्या ये मैं सही कर रही हूँ? सही है ये भाई। सिग्मा x1 सिग्मा x2 को प्लस कर लो, मुझे दोनों को जोड़ना है तो इसके टोटल को प्लस कर लो और दोनों के n को प्लस कर लो, तो मेरा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं आपको कहती हूँ अगर मुझे सिग्मा x1 भी नहीं दिया हुआ बच्चों, तो फिर मैं क्या करूँ, मतलब मुझे ये डिटेल नहीं दे रखी है, सिग्मा x1 वाली और सिग्मा x2 वाली ये नहीं दे रखी है, लेकिन मुझे मीन दे रखा है कि इसका मीन ये है, इसका मीन ये है। तो आप बोलोगे तो सिंपल है ना, सिग्मा x1 निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मीन 1 n1 को, और x2 निकालने के लिए मीन 2 n2 को मल्टीप्लाई कर लो। हाँ ये तो मेरे पास है, ये तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर क्या मैं ये कर सकती हूँ कि मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, क्या इससे भी मेरा कंबाइंड मीन आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो वही सेम बात है जो अभी तक है। सही है ये? हाँ सही है। तो बस इसके साथ आपने बना लिया है अपना खुद का एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है किसका, कंबाइंड मीन का। क्या फॉर्मूला बनाया हमने वही किया है भाई, कंबाइंड मीन का मतलब इन दोनों को जोड़ के इन दोनों के एन से इनको डिवाइड कर दो। तो वो हमें पता नहीं था कि इनका सिग्मा x1 सिग्मा x, हमें इनका इंडिविजुअल भी नहीं पता था, हमें इनका सिग्मा भी नहीं पता था। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से हमने मीन 1 n1 ले लिया, इस फॉर्मूले से हमने मीन 2 n2 ले लिया, और फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया n1 प्लस n2 से, और इस तरह से मेरा क्या आ गया, कंबाइंड मीन आ गया। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? यही करना चाहिए था। चलो अगर यही करना चाहिए था तो फिर मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ कीजिए और कोशिश कीजिए मुझसे जल्दी करें, और फिर आप बताएं कि हाँ हमने तो कर लिया था आपसे भी पहले। चलो, एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज है। बच्चों देखो, एक तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कुछ है जिसके 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, f1 f2 f3। जो f1 है ना बच्चों वो है 100, जो f2 है वो है 150, और जो f3 है वो आपके क्या है 200। अब देखो मैंने तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वजह से लिख दिया, वैसे इसको यहाँ पर हमें लिखना क्या चाहिए, n1 n2 और n3। चलो n1 n2 n3 हमें पता चल गया बच्चों। आगे बताओ, हैविंग मीन भी दे रखा है, मीन 1 इज 25, मीन 2 इज 15 एंड मीन 3 इज 10। अब ये कह रहे हैं कंबाइंड मीन निकाल करके बता दो। बता सकते हो बच्चों? करो फटाफट, शुरू हो जाओ। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, अब 3 चीजें हैं तो कंबाइंड मीन विल बी 1 2 3, ठीक है। चलो, मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 प्लस मीन 3 n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। सही है ये? बिल्कुल सही है। मीन 1 इज 25, n1 इज 100, ब्रैकेट में जरूर ले लेना। फिर 15 इंटू 150, फिर 10 इंटू 200, ठीक है। और इसको आप बच्चों डिवाइड कर दो n यानी कि 100 प्लस 150 प्लस 200। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो अब कैलकुलेटर है आपके पास में, फटाफट उंगलियां चलाओ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और ये हो जाएगा 2000, और डिवाइड बाय 300 450। चलो 2500 2250 2000 और डिवाइड बाय 450, 2 4 6 6750 अपॉन 450। बस अब इसके आगे आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं थोड़ा सा नकल कर लेती हूँ, 15, ठीक है। आप बताना अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ आई है तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत आती है क्या? आपको लगता है इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत है? नहीं? तो फिर मैं आपको देती हूँ एक होमवर्क क्वेश्चन। वो होमवर्क क्वेश्चन आपको करके लाना है। अच्छा, ये हमने इलस्ट्रेशन 12 किया था बच्चों। होमवर्क क्वेश्चन है, मीन एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन। अब ये आप सोचना इसमें से क्या मीन है क्या एन है, वॉज 9.35 years, ठीक है। द मीन
एज ऑफ 25 ऑफ देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 ऑफ देम, इसका मतलब 100 में से ही 25 की जो मीन एज है वो कितनी है, 8.75 years, and that of another 65 was 10.51 years. What was the mean age of the remaining? बताओ, मुझे क्यों लग रहा है कि आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, मैं क्लास में करवा देती हूँ। चलो आप लोग अपना दिमाग तो लगाओ कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, मैं साथ साथ में करवाती हूँ। जो मुझे लिखा हुआ दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे ये लिखा हुआ दिख रहा है कि जो 100n है ना, एक 100, उसका जो मीन है, मैं लिखूंगी नहीं कौन सा मीन क्योंकि इसमें ही बस बात है, 9.35 है। अब ये जो है द मीन एज ऑफ 25 ऑफ देम, यहाँ पे सारा सीक्रेट छुपा हुआ है कि इस 100 में से ही 25 का, यानी इस 100 का ही एक पार्ट है ये 25 का जो मीन है वो कितना है, 8.75, और इसी में से ही जो 65 है, 25 और 65 कितने हो गए, 90 हो गए क्या, उसका जो मीन है वो है 10.51। तो फिर बताओ रिमेनिंग कितने बचे, 10 ही तो बचे, इस 100 के ही ये तीनों पार्ट से बच्चों, रिमेनिंग का मीन क्या होगा, ठीक है। अगर अभी भी आप नहीं समझे हो तो बच्चों ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये कंबाइंड मीन है तीन चीजों का। कंबाइंड मीन आपको दिया गया है 9.35, मीन 1 ये है, मीन 2 ये है, मीन 3 आपको निकालना है, n1 ये है, n2 ये है, n3 आपको निकालना है, सॉरी n3 आपको गिवन है, और ये जो है ना ये n1 प्लस n2 प्लस n3 है। अब समझ में आ गया, ये वाला जो चीज दी हुई है ये कंबाइंड का है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना बच्चों, ये वाला, ये जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना बच्चों, तो इस फॉर्मूला में ये मीन 1 2 3 आपको दिया गया है, ये मीन 1 n1 है आपके पास, मीन 2 n2 है आपके पास, ये आपको कंप्यूट करना है, n3 भी आपके पास में है, और n1 प्लस n2 प्लस n3 भी आपके पास है। अब आपको करके लाना है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, आपको ये मीन 3 जो है वो निकालना है, ये मीन 3 आपको बताना है कि कितना आता है, ठीक है। मैं इसका एक फाइनल आंसर बता देती हूँ, इसका फाइनल आंसर है मीन 3 का 3.31 ईयर्स, ठीक है। और फिर मुझे बताना कि आया आपका या फिर नहीं आया, ठीक है। चलो आज के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया है, मिसिंग वैल्यू हमने पहले ही कर लिया था, और आज हम लोगों ने कंबाइंड मीन भी कर लिया है, और इसके अलावा हमने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन वाला भी कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग बच्चों करेंगे वेटेड एवरेज, ठीक है। अगली क्लास के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप लोग पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कमेंट्स में कैसे बताएंगे, वो मेरी हेडेक है, ठीक है। आप लोग इजीली अपने क्वेश्चंस पूछिए बड़े आराम से। आप लोगों को और भी कोई अगर डाउट्स है सिलेबस को लेकर या और भी किसी चीज को लेकर के, आप पूछ सकते हैं। आप और भी अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ में क्लासेस शेयर कीजिए, और अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।